नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत चीन सीमा पर हालात तनावपूर्ण, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, LAC पर चुप्पी भरी शांति के बावजूद भारत चीन के बीच तनाव गंभीर बना हुआ है। चीन अब लद्दाख के साथ ही अरुणाचल सेक्टर में भी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ाने में लगा है। आशंका जताई जा रही है कि लद्दाख में पिटने के बाद चीन अब दूसरे मोर्चे पर भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच लगातार बिगड़ते हालात के बीच मोदी सरकार अब देश में एक राय बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला रही है। दोस्तों, कल उन्होंने सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत विभिन्न पार्टियों के बड़े नेता भाग ले रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, शांति की बातों के बीच दी गीदड़ भभकी। जी हां दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वह सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल की बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को गीदड़ भभकी देने में भी लगा हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPC के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट करके भारत को गीदड़ भभकी दी है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बिना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सहमति के यह संभव नहीं है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन के अनुरोध पर भारतीय विदेश मंत्री ने हाल ही में चीनी समकक्ष से मुलाकात भी की थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय एजेंडे पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद चीन की तरफ से उकसावे की कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु जिनशिन ने पीपल लिबरेशन आर्मी PLA का एक अभ्यास वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि चीनी सेना भारतीय टैंकों का खात्मा करने का अभ्यास कर रही है। इतना ही नहीं, शिंजिन ने धमकी भी दी है कि यदि भारत विदेश मंत्रियों के बीच हुई 5 सूत्रीय सहमति को लागू नहीं करता है तो चीनी सेना भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा GDP पर दिखा इस महामारी का असर, लेकिन रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को पटरी पर लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जरूरी कदम उठाएगा। उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। उन्होंने निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बढ़ाने में योगदान करने को कहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI की ओर से लगातार बड़ी मात्रा में नकदी की उपलब्धता से सरकार के लिए कम दर पर और बिना किसी परेशानी के बड़े पैमाने पर उधारी सुनिश्चित हुई है। अर्थव्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, रिजर्व बैंक उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि शिक्षा का आर्थिक विकास में योगदान रहता है। ऐसे में नई शिक्षा नीति ऐतिहासिक है। अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों को कम दर पर कर्ज मिलना स्वाभाविक है। साथ ही गवर्नर का कहना है कि इस महामारी की वजह से भारत की GDP गिरी है। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टैक्स लायक नहीं है आपकी इनकम तो भी फाइल करना होगा ITR। जी हां दोस्तों, अगर आपकी आय कर देने योग्य नहीं भी है तो भी आपको अब कानून के हिसाब से ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी आय तो नहीं है लेकिन नई शर्तों के तहत एक वित्तीय वर्ष में खर्च अधिक करते हैं। इसके लिए इस साल से नियम बनाया गया है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ा जा सके। अभी सरकार ने 60 साल की उम्र तक के लिए 2.5 लाख रुपए, 60 से 79 सालों के लिए 3 लाख रुपए और 80 से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में छूट दे रखी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए तुर्की ने रची बड़ी साजिश। जी हां दोस्तों, तुर्की में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। तुर्की सरकार कश्मीरी अलगाववादियों को अपनी मीडिया में जगह दे रही है ताकि दुनिया के सामने भारत के खिलाफ झूठ फैलाया जा सके। 15 अगस्त को तुर्की मीडिया में प्रकाशित एक विवादित लेख इसी साजिश का हिस्सा था। इस लेख को अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह की बेटी रुआ शाह ने लिखा था। जांच एजेंसी ने 2017 में दर्ज एक मामले में रुआ को टेरर फंडिंग का आरोपी बनाया था। उन्होंने अपने लेख में कश्मीर से दूर रहने की व्यथा के नाम पर भारत की छवि प्रभावित करने का प्रयास किया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत चीन तनाव चरम पर, सेना लद्दाख में बोफोर्स तोपें तैनात करने की तैयारी कर रही है। इन तोपों ने 21 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध जिताया था। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिशों के चलते भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारतीय सेना वहां बोफोर्स होवित्जर तोपें तैनात करने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने बुधवार को यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक सेना के इंजीनियर बोफोर्स तोपों की सर्विसिंग में जुटे हैं। ये तोपें कुछ दिनों में बॉर्डर पर तैनात कर दी जाएंगी। बोफोर्स तोपें 1980 में सेना में शामिल की गई थी। ये लो और हाई एंगल से फायरिंग कर सकती है। ये तोपें युद्ध जिताने में मददगार होती है। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जंग जिताने में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। बोफोर्स तोपों ने बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तान के बंकरों और ठिकानों को आसानी से तबाह कर दिया था। इससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को मिला CM अमरिंदर सिंह का साथ, बोले दिल्ली में करें विरोध। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र के कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनसे अब सड़कें जाम नहीं करने की अपील की है। उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा है कि CRPC की धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। इस महामारी के चलते पूरे पंजाब में यह धारा लागू है, जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपना प्रदर्शन केंद्र सरकार की दहलीज पर दिल्ली ले जाने की अपील की और उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस इस लड़ाई में उनका साथ देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, नवंबर तक भारत में आ जाएगी इस महामारी की दवाई यानी कि टीका। रूसी वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज से करार हो गया। जी हां दोस्तों, इस महामारी के वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। भारत में इस महामारी का टीका नवंबर तक आने की उम्मीद है। बढ़ते मामलों के बीच यह राहत भरी खबर है। दरअसल दोस्तों, देश की दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में इस महामारी के 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फंड RDIF से करार कर लिया है। यह टीका नवंबर तक भारत में आ सकता है। खबर आने के बाद BSE पर डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में बड़ा उछाल देखने को मिला। शेयर 4.36% की बढ़त के साथ 4,637 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए भारत की, तो भारत में इस महामारी के मामले 51 लाख को पार कर गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 82,000 को पार कर गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 10 लाख, यूं कहें कि 11 लाख से भी ज्यादा संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नाम आता है, जिन दोनों राज्यों में 5 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन तीनों राज्यों के बाद में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, केरला, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,96,00,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 9,36,000 को पार कर गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 66,14,000 से ज्यादा संक्रमित है, जहां पर मौतों का आंकड़ा 1,95,000 से भी ज्यादा है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है, जहां पर 43 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ईरान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द ही ओरेकल का हो जाएगा टिकटॉक, ट्रंप ने कहा सील होने वाली है डील।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक खरीदने की डील को ओरेकल जल्द ही सील कर सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि ओरेकल टिकटॉक की अमेरिकी हिस्सेदारी खरीदने के बेहद करीब है। चीन की कंपनी बाइटडेंस के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक खरीदने की दौड़ में सबसे पहले अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे चल रही थी, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच सहमति नहीं बन सकी। माइक्रोसॉफ्ट ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि बाइटडेंस ने उनका ऑफर ठुकरा दिया है। इसके बाद ओरेकल भी इस रेस में शामिल हो गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने बाइटडेंस को अमेरिका में कारोबार बेचने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, क्या सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था कत्ल? रविवार को खुल जाएगा सबसे बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज रविवार को खुल सकता है। दरअसल दोस्तों, एम्स के विशेषज्ञों की टीम रविवार को इस बात पर फैसला करेगी कि 14 जून को सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या थी या फिर उनका कत्ल किया गया था। इसके बाद एम्स के इस विशेष पैनल का काम खत्म हो जाएगा। एम्स के फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टरों का पैनल रविवार को एक अहम बैठक करेगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट पर चर्चा होने के बाद यह पैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपनी अंतिम राय देगा। इस केस में जिन फोरेंसिक विशेषज्ञों ने सुशांत सिंह राजपूत के विसरा की दोबारा जांच की है, वे शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट एम्स के डॉक्टरों के समक्ष पेश करेंगे। सूत्रों का कहना है कि एम्स के डॉक्टर यह निष्कर्ष भी निकालेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले जहर दिया गया था या नहीं। फोरेंसिक विशेषज्ञ सुशांत के 20% आरक्षित विसरा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो कि मुंबई की फोरेंसिक प्रयोगशाला में मौजूद है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गांव में अपने पड़ोस की राशन वाली दुकान से निकाल सकेंगे अब कैश, लगेगा एटीएम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। इस महामारी के काल में बैंकिंग सुविधा और सुगम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। देश की सरकारी बैंकों के साथ अब प्राइवेट सेक्टर्स के भी कई बैंक गाँव में ही लोगों को बैंकिंग सुविधा देने पर काम शुरू कर रहे हैं। कई सरकारी बैंकों के साथ कुछ प्राइवेट बैंक जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक ने अब अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग सुविधा गांव के सरकारी राशन केंद्रों पर शुरू करने पर विचार कर लिया है। इस महामारी काल में खाताधारक बैंक की इस सुविधा से कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। इससे लोगों को शहर या बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह 10,000 रुपए तक की निकासी गांव के ही ATM से कर सकेंगे और ये सारे ATM राशन की दुकानों पर लगाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने भारत के इन राज्यों में जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत के मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 4-5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और उत्तर MP तट से सटे हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इसके तेलंगाना के पार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून टर्फ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में स्थित है। इसके पूर्वी छोर पर अगले 24 घंटे तक अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में बने रहने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट वेदर ने बताया है कि उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बारिश के आसार नहीं है। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके अलावा IMD ने रविवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में कहा था कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण और गोवा में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, जारी हुई पेट्रोल डीजल की नई कीमतें। जी हां दोस्तों, सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों BPCL, HPCL, IOC ने आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दोस्तों, बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर रोज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में फिर दिखी तेजी, दिवाली तक 60,000 के पार पहुंच सकता है भाव। जी हां दोस्तों, देश भर के सराफा बाजार और वायदा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी और ग्लोबल मार्केट में तेजी का असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला है। जहां सोने की कीमतों में 422 रुपए की तेजी आई, वहीं चांदी में भी 1013 रुपए का उछाल देखने को मिला है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 422 रुपए बढ़कर 53,019 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 1013 रुपए की बढ़त के बाद 17,743 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तो61 अगली बड़ी खबर, टाटा को मिला नए संसद भवन निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट, इतने दिनों में पूरा होगा कार्य। जी हां दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड 861.90 करोड़ रुपए की लागत से संसद भवन की नई इमारत का निर्माण करेगी। अधिकारियों ने बताया है कि टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने बोली जीती है। उन्होंने कहा है कि एलएडी लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एक अधिकारी ने कहा कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने संसद की नई इमारत बनाने का ठेका हासिल कर लिया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नजदीक बनाई जाएगी और इसके 21 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुताबिक नई इमारत संसद भवन संपदा की प्लाट संख्या 118 पर बनेगी। सीपीडब्ल्यू ने कहा कि परियोजना के अमल में आने से पूरी अवधि के दौरान मौजूदा संसद भवन में कामकाज जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्टर मुकेश खन्ना ने जया बच्चन से पूछे तीखे सवाल, कहा इतना शोर क्यों कर रही हो। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उथल पुथल मची हुई है। सोमवार को बीजेपी से लोकसभा सांसद रवि किशन ने ड्रग कनेक्शन को लेकर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद मंगलवार को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रवि किशन को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया। रवि किशन के बाद अब महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभा चुके, शक्तिमान का किरदार निभा चुके मुकेश खन्ना ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। दोस्तों, एक पत्रिका में लिखी खबर के अनुसार अभिनेता मुकेश खन्ना ने जया बच्चन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मुकेश खन्ना ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों पर जनता की नजर है। मुकेश खन्ना ने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने बहुत ही सही कहा है, बॉलीवुड गटर नहीं है। बॉलीवुड में जो गटर है उससे फर्क पड़ता है। कोई भी पूरी इंडस्ट्री की निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन एक बुरी मछली पूरी झील को खराब कर देती है। यदि आप इसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको पूरी झील को खोजना होगा, तभी आप इसे पकड़ सकते हैं। फिलहाल सवाल जांच का है, और अगर कोई कहता है कि जिस थाली में खाए हैं उसी में छेद क्यों करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि थाली की बात नहीं हो रही है, क्योंकि थाली नहीं छलनी हो गई है। हम प्लेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या परोसा जा रहा है इस पर बात हो रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है पेट्रोल से लगी आग को कैसे बुझाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पेट्रोल से लगने वाली आग को किस चीज से बुझाया जा सकता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।